आज भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति के पीछे छिपे अहम नीतिगत सवालों को समझते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में सी उदय भास्कर का कॉलम एक बड़ा भू राजनीतिक सवाल उठाता है। चलिए इस पहेली को सुलझाएं। अब रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी भारत के तीसरे सीडीएस और सैन्य मामलों के विभाग के सचिव हैं। जनरल रावत की पहली नियुक्ति से लेकर सुब्रमणी के हालिया चयन तक इस पद का इतिहास काफी छोटा रहा है। पारंपरिक प्रमोशन के बिल्कुल उलट किसी रिटायर्ड अधिकारी को सीधे 4 स्टार रैंक पर वापस लाना वाकई बहुत ही असामान्य है। दरअसल जून 2022 में बदले गए एक नियम ने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरलों के लिए सीडीएस बनने का रास्ता खोल दिया। तो भास्कर का सवाल है, क्या रिटायर्ड अधिकारियों की ये वापसी हमारी स्थापित सैन्य प्रमोशन व्यवस्था को प्रभावित करेगी? यहाँ एक बात दिलचस्प है कि दूसरे और तीसरे सीडीएस ने अपनी नियुक्ति से पहले एनएससीएस में काम किया था। तो सवाल ये है, क्या एनएससीएस का अनुभव अब इस शीर्ष सैन्य पद के लिए अघोषित शर्त बन गया है? सेना प्रमुखों के लिए वरिष्ठता अहम है, लेकिन सीडीएस के मामले में सरकार का पैमाना मेरिट पर आ जाता है। पर सोचिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के इतने अहम पद के लिए इस मेरिट को आखिर कैसे परिभाषित और मापा जाता है? अब तक के तीनों सीडीएस सिर्फ थल सेना से चुने गए हैं। ये साउथ ब्लॉक की पुरानी सोच दर्शाता है। आधुनिक युद्ध सिर्फ जमीनी नहीं है, इसमें नौसेना और वायुसेना की विशेषज्ञता का एकीकरण होना बहुत ही जरूरी है। ऐसे में नौसेना और वायुसेना के योग्य अधिकारियों को शीर्ष नेतृत्व से बाहर रखना एक बहुत बड़ा जोखिम है। तो सवाल उठता है, आखिर सरकार सक्रिय सैन्य नेतृत्व को छोड़कर रिटायर्ड अधिकारियों को ही प्राथमिकता क्यों दे रही है? कॉलम के अनुसार सेवारत अधिकारियों की लगातार अनदेखी वरिष्ठ सैन्य रैंकों में निराशा पैदा कर उनका मनोबल गिरा सकती है। पारदर्शी नियमों की कमी राजनैतिक प्रभाव की आशंका बढ़ाती है। सेनाएं हमेशा ऐसी चीजों से बचना ही पसंद करती हैं। सशस्त्र बलों की अखंडता बनाए रखने के लिए एक पारदर्शी और निष्पक्ष चयन प्रक्रिया का होना बहुत ही जरूरी है। अंत में सोचिए, क्या चयन की यह नई मिसाल भविष्य के लिए हमारे रक्षा ढांचे को वाकई मजबूत करती है?